तुम्हारे साथ सदर मुमलिकत जिसने आइन तोड़ा है वो सर्टिफाइड गद्दार है। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, तुम्हारा वजीर कानून, तुम्हारा अटॉर्नी जनरल, तुम्हारे और तमाम वो लोग जो सहूलतकार थे इस आइन शकनी में, वो सब के सब गद्दार हैं, कौम के आइन के गद्दार हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइन पाकिस्तान कहता है। अब तमाशा ये है कि कल से जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, मुझे एतमाद है और जाहिर है कि मैं हमेशा कहता हूं कि अदालतों के फैसले हमें पसंद हो ना पसंद हो, हमें मानने पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, मुझे याद नहीं पड़ता, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़िया के माशाल्लाह के भी कुछ दिन देखे, मुशर्रफ के देखे, अयूब की माशाल्लाह का सुना है, उससे पहले भी हालात देखे हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को फौजी आमरों ने तो ज़रूर तोड़ा है, फौजी आमरों ने, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने, एक सिविलियन स्पीकर ने, एक सिविलियन सदर ने, एक सिविलियन डिप्टी स्पीकर ने और सिविलियन मेंबर जो है अरकान जो कैबिनेट के हैं, उन्होंने इस तरह से आइन को तोड़ा है। और सोने पे सुहागा ये है, इतनी ढटाई से कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 69 जो है वो ये कहता है कि असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर कोई अदालत जो है वो सवाल नहीं कर सकती है। मैं सबसे पहले तो एक आर्टिकल है 239 आइन का आर्टिकल जो है 239 239 वो आइनी तरामीम के मुतल्लिक है। आइन में जो तरामीम होती हैं उसके मुतल्लिक है। और ये आइनी तरामीम आपके इल्म में है कि ये 2/3 अक्सरियत के साथ होती है, कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत होगी और सेनेट की भी 2/3 अक्सरियत होगी, तो उसके बाद जाकर आइन के अंदर तरमीम होगी। उन तरामीम के मुतल्लिक आइन का जो आर्टिकल 239 है उसका अगर सब आर्टिकल 5 आप पढ़ें तो वो कहता है नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसएवर। मतलब यह है कि आइन में जो तरमीम होगी वो किसी बुनियाद पर, किसी नुक्ते पर, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। आइनी तरमीम की बात हो रही है, चैलेंज नहीं हो सकती है। मेरा सवाल ये है, मैं कानूनदान नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने इस आइन को प्रोटेक्ट करने का हलफ उठाया हुआ है। वो ये कहता है कि किसी अदालत में आइनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती किसी भी बुनियाद पर। मेरा सवाल ये है कि क्या आइनी तरामीम अदालतों में चैलेंज नहीं होती है? क्या आइनी तरामीम पर अदालती फैसले नहीं आए हैं? क्या आइनी तरामीम को अदालतों ने सही और गलत नहीं करार दिया है? अगर आर्टिकल 69 का हवाला देते हैं तो मेरा सवाल 239 के सब क्लॉज 5 पर है कि अगर आइन में होने वाली तरमीम जो 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट करती है उस पर अदालतें पिटिशंस ले लेती हैं। और आज भी जहां तक मुझे याद पड़ता है 18वीं तरमीम को जो चैलेंज किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है। 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पर हुई थी, उन्होंने भेजा था कि ये करें आप। और 69 क्या कहता है? 69 क्या कहता है जनाब? 69 में कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 69 ये कहता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका 1 कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure। वो कहते हैं कि अगर प्रोसीजर जो है वहां का वो रेगुलरली फॉलो नहीं होता, वो रेगुलर है, उसकी बुनियाद पर जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता अदालत में। वजह बताइए, इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। फिर वो कहते हैं कि नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट
in whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in Parliament shall be subject to the jurisdiction of the court in respect of exercise by him of those powers. कोई मुलाजिम, कोई ऑफिसर, कोई रुकने पार्लियामेंट जिसको कुछ इख्तियारात हैं जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं असेंबली के, उसके तहत अगर वो इस्तेमाल करता है, उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और जिस चीज पर आज बात हो रही है वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, वो स्पीकर के आइन या जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं कौमी असेंबली के, उसके तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर जो है वो आइन से बालातर है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर जो है वो शहंशाह आलम है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर को जो मर्जी कर ले उससे कोई नहीं पूछेगा। अगर खुदा न खास्ता अदालत से कोई ऐसी तशरीह आ जाती है आइन की, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अदालतों ने तशरीह के नाम पर आइन में तरामीम की हैं बदकिस्मती से माजी में। अगर कोई ऐसी तशरीह आ जाती है कि जी स्पीकर को जो मर्जी कर ले, आइन की धज्जियां उड़ा दे, आइन को उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन कोई अदालत उससे पूछ नहीं सकती है। यह इतनी खतरनाक बात है कि शायद वो जो फौजी आमरों के गैर आइनी इक़दामात को अदालतों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए कि वो तो फौजी आमिर थे, उन्होंने तो अदालतों पर दबाव डालकर, जजों से पीसीओ पर हलफ लेकर, अपने मर्जी के चीफ जस्टिस बिठाकर उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। लेकिन यहां सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहां एक स्पीकर है जिसने हलफ उठाया है कि मैं इस आइन की पासदारी करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा। उसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स इस आइन के खिलाफ काम करेगा तो मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने, इमरान खान न्याजी ने, सदर मुमलिकत ने, सब ने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, अपने हलफ को तोड़ा है, आइन को तोड़ा है। मैं एक सियासी कारकुन हूं, अपने आप को डेमोक्रेट कहता हूं। खुदा की कसम में सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं गया कि शायद वहां सुन के मेरी बातें सुन के मेरा कोई शायद दिल दहलता। जो मैंने टीवी पर चीजें देखी हैं, मुझे बहुत अदब है, अदालतों का एहतराम है, उनके पास इख्तियार है, वो जो मर्जी फैसला करें, सॉरी मर्जी नहीं, जो आइन के दायरे में रहकर फैसला करें। इस मुल्क में कोई इदारा, कोई शख्स, कोई आला सरकारी एहलकार लामहदूद इख्तियारात का हामिल नहीं है। अदालतों के पास फैसले करने का इख्तियार है आइन के अंदर रहकर। हुकूमतों के अंदर फैसले करने का इख्तियार है, हुकूमतों के पास इख्तियार है आइन के अंदर रहकर। आइन से बाहर मुआवरा आइन ना अदालतें फैसला दे सकती हैं, ना पार्लियामेंट कोई काम कर सकती है, ना वजीर आजम कोई काम कर सकता है। यहां अब सुना यह है कि पंजाब में भी जहां उनके पास अक्सरियत नहीं है, वहां पर भी कोई इस तरह का खेल खेलने की कोशिश हो रही है। मतलब ये हमारे इस मुल्क को, जिसमें एक रिटन आइन मौजूद है, जो मुत्तफिका आइन मौजूद है, जिसमें हर चीज वजाहत से दर्ज है, अगर इस आइन में दर्ज वाज़ेह तौर पर जो चीजें लिखी हैं उसकी इस तरह से जो है वो धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो ये मुल्क किस तरह आगे चलेगा? मतलब हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कौन सा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं कि एक पागल आदमी जिसकी ज़हनी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो किसी
इतने बड़े ओहदे पर फाइज हो, और उसकी ख्वाहिश थी, उसकी अना थी, और उसकी ख्वाहिश और उसकी अना इस आइन से बड़ी है। वो ये कहे कि नहीं, मैं किसी को आने नहीं दूंगा हुकूमत में, चाहे मेरी अक्सरियत क्यों ना हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को 1,68,00,000 वोट पड़े थे, 1,68,00,000। जो पीटीआई की मुखालफत में जमाते हैं उनको 3.5 करोड़ वोट पड़ा हुआ है, 3.5 करोड़, दुगने से ज्यादा वोट है। असेंबली में देखिए, एक तरीका तो यह है कि जो इमरान खान कर रहा है, पहले कहता 10 लाख लोग निकल आए, मैं नहीं होने दूंगा, फिर कहता है सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उसके बाद कहता है टीवी पे बैठकर लोगों को वायलेंस पे इंसाइट करता है। वो कहता है कि जी 1 लाख लोग असेंबली के बाहर आ जाएं, कहता है पूरे मुल्क में लोगों को कहता है कि बाहर निकलो और निकल कर एहतजाज करो। लोग नहीं निकले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम का कि नहीं निकले। अगर कहीं निकले तो कई 200, 400, 500 लोग निकले हर शहर में, अगर कहीं निकले हैं तो ज्यादा लोग नहीं निकले। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और ख़तरनाक तरीन मोड़ है। हमारी अदालतों ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सियासी जमातों ने यह तय करना है कि क्या इस मुल्क ने आइन के तहत चलना है या अना के तहत चलना है किसी के। माफ कीजिएगा, ना इमरान खान खुदा है नऊज़-बिल्लाह, ना इमरान खान पाकिस्तान है, और ना इमरान खान के पास ये इख्तियार है, ना इमरान खान के पास ये अखलाकी जवाज़ है कि वो हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हम गद्दार हैं इसलिए कि जी कोई अमरीकी सफ़ीर से मिल लिया था। भाई मैं मानता हूं यार, मुझसे मिलते हैं सफ़ीर पता नहीं कितने, सिर्फ अमरीका के नहीं, पता नहीं किस किस मुल्क के मिलते हैं। और कल तो अलीम खान ने खुद बताया ना कि इमरान खान जब ऑपोजिशन में था तो ये खुद भी मिलता था। दुनिया भर में जो डिप्लोमेट्स होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से हर मुल्क के हैं, उनका काम होता है वो मुलाकातें करते हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं, सिविल सोसाइटी से मिलते हैं, अस्करी क़यादतों से मिलते हैं, सियासतदानों से मिलते हैं, ऑपोजिशन से मिलते हैं, हुकूमत से मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई शख्स मुझसे आके मिलेगा तो मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। मतलब उससे मुलाकात करने का मतलब है कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। मुझे याद है, मुझे 2-4 साल हुए हैं, कोई सीनियर अमेरिकन डिप्लोमेट आया था, यहाँ अमेरिकन काउंसिल जनरल में मीटिंग हुई, इमरान इस्माइल भी वहाँ मौजूद था, मैं भी मौजूद था, कुछ 2-4 लोग और भी मौजूद थे। उससे बातचीत की, मेरे अलावा किसी ने नहीं बोला। अमेरिका जो इंडिया को मजबूत कर रहा था, जो उसके साथ ताउन कर रहा था, मैंने खुलकर बात की वहाँ पर। मैंने तो नहीं ढिंडोरा पीटा के जी तुम्हारा इमरान इस्माइल बैठा तो उसने कोई बात नहीं की। मैंने बात की वहाँ पर कि जो अमेरिका भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है उसका नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान में लोगों में नफरत पैदा हो रही है। इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अगर आपको पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करने हैं तो आपको इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन ये बातें करने की नहीं होती हैं। लेकिन अगर वो खबर कहीं आ जाए कि जी सईद गनी की फलां से मुलाकात हुई है तो आप जाके कह दो कि जी मैं गद्दार हूं पाकिस्तान का। ये पागलपन है, ये इंतहा का पागलपन है। इसमें आज जिम्मेदारी है सब पर, और सबसे बड़ी अदालत पर जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूं इंतहाई अदब के साथ कि मैं कह रहा हूं ना कि ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर ये इस्तदा की गई थी ऑपोजिशन की तरफ से कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए, तो इसका कतई ये मतलब नहीं था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो बेंच में बैठे उस पर एतमाद नहीं है। हमारा सिर्फ ख्याल ये था कि ये बहुत अहम इशू है। अगर इस पर इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठकर अपनी राय देंगे, अपने फैसले में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो शायद एक बेहतर नतीजा, एक बेहतर ऑर्डर आएगा। लेकिन ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समझते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा मुनासिब होता कि चीज़ इस तरह से हो जाती। मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान इस मुल्क को बहुत ख़तरनाक रास्ते पर लेके जा रहा है। इमरान खान लोगों की डिप्लोमेट से मुलाकात को बुनियाद बनाकर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है। इमरान खान इस सियासी लड़ाई को हक और बातिल की जंग कह रहा है। इमरान खान ऑपोजिशन के लोगों पर तशद्दुद करने के लिए लोगों को उकसा रहा है और उनको कह रहा है कि ये जिहाद है। इमरान खान लोगों को कह रहा है कि जिस होटल में या सिंध हाउस में या किसी और मकाम पर
कुछ लोग ठहरे उनके ऊपर हमलावर हो जाओ। और कौन कह रहा है? इमरान खान। इमरान खान ने जॉर्ज बुश के इलेक्शन जीतने के लिए नवाफिल अदा किए थे। इमरान खान ने मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए यहां कैंपेन चलाई थी। इमरान खान ने अपने यहूदी साले की लंदन के मेयर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। और किसके खिलाफ चलाई थी? एक पाकिस्तानी मुसलमान सादिक खान के खिलाफ चलाई थी। इमरान खान की पार्टी को भारतीयों ने और यहूदियों ने फंड किया है, जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केस में साबित हुआ है। इमरान खान, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, जवाब देना पड़ता है। इमरान खान के बच्चे कहां पल रहे हैं? सवाल है ना भाई, तुम दुनिया को दर्स देते हो, मजहब के हवाले देते हो, नबी करीम की मिसालें देते हो, अहादीस सुनाते हो, और तुम ठेकेदार बने हुए हो उस मजहब के। इमरान खान का माजी किसी से छुपा हुआ है? इतना झूठा, इतना मुनाफिक और इतना मजहब को गलत इस्तेमाल करने वाला आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखें, अगर किसी आदमी का अपना करेक्टर अच्छा हो ना, अपना करेक्टर, वो अगर ये कहे कि हाँ जी नमाजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। कोई शख्स ये कहे मैं जानी नहीं हूं, तुम्हें जना नहीं करना चाहिए, तो उसको हक पहुंचता है कि कहे। कोई आदमी कहे कि नशा मत करो इसलिए कि मैं भी नहीं करता हूं, सही है, उसको हक है कहने का। लेकिन अगर कोई आदमी ये सारी हरकतें कर रहा हो और वो खड़ा हो कि दुनिया को दर्स दे मजहब का और आलिम बना हुआ हो मजहब का, किस अखलाकी जवाज के तहत वो लोगों को मजहब के हवाले देता है? भाई तुम अपना माजी तो देखो। अगर इस मुल्क के सियासतदानों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे इसके अपने लोग जो आज भी इसके साथ हैं, उन्होंने वो बातें बताई जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, मुखालफों की बात नहीं कर रहा हूं। जो अलीम खान ने कहा है वो भी कौन है? पीपल्स पार्टी का आदमी तो नहीं है। जो और इनके लोग कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के तो नहीं है। जब वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी एलिया, मैंने ही कहा था शायद इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां डीपीओ डीसी के 3-3 साढ़े 3 करोड़ रुपए रेट हैं। अलीम खान ने कह दिया ना कल, और उसने आपके गवर्नर सरवर ने भी कहा, उससे भी गैर आईनी काम करवा रहा था। मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ ये कि जो स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने किया है, सदर पाकिस्तान ने किया है, इमरान खान ने किया है, उसको खत्म होना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आर्टिकल 6 के तहत। इसलिए कि कल किसी और स्पीकर को, कल किसी और सदर को, कल किसी और वजीर आजम को, कल किसी और डिप्टी स्पीकर को, कल किसी और वजीर कानून को, कल किसी और अटॉर्नी जनरल को ये इजाजत ना हो, उसको आप इबरत का निशान बनाएं इनको, ताकि आइंदा कोई ना करे। अगर ये रिवायत पड़ गई कि आइन तो कुछ भी नहीं है, जो मेरी मर्जी में करा लूंगा स्पीकर से, कल सब मजाक में कह रहे थे अब हमें ना वजीर आजम बनना चाहिए ना कुछ बनना चाहिए, हमें स्पीकर बनना चाहिए, जो मर्जी आए कर दें हम। अगर आइन के अंदर लिखा है कि अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वो असम्बली नहीं तोड़ सकता, और उसमें लिखा हुआ है कि उसके ऊपर जब तक वोटिंग ना हो जाए, ये नहीं लिखा कि डिसमिस कर दो, ये कर दो, वोटिंग ना हो जाए। वोटिंग नहीं हुई है। और जो आर्टिकल 5 है यार, एक लाइन है सिर्फ उसकी, एक लाइन। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आर्टिकल 5 जो है, मतलब इतनी खौफनाक बात है, मैं तो दहल गया हूँ। आर्टिकल 5 ये कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ऑबिडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। एक लाइन है, लॉयल्टी टू स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। रियासत से वफादारी हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन उसका जो टाइटल है वो कहता है कि हमें ओबीडियंस भी करनी है कानून की और आइन की, ये भी कहता है आर्टिकल 5। अब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, एक चवल वजीर को देखिए, सारा प्लान आप देखा होगा टीवी पे। फवाद चौधरी आता है, वो कुछ नहीं कहता, डिप्टी स्पीकर कहता है जी फवाद चौधरी साहब आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। वो खड़ा होता है और फवाद चौधरी उर्दू में लिखा हुआ पूरा पर्चा पढ़ता है, उर्दू में लिखा हुआ, और कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी जो वो वैसे भी कह सकता हो। उर्दू में लिखा हुआ पूरा पर्चा पढ़ता है वो, और जैसे ही वो खत्म करता है, स्पीकर लिखी हुई अपनी रूलिंग पढ़ना शुरू कर देता है, लिखी हुई।
और उसमें वो ये कहता है कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत मैं इस बात पर मुतमईन हूं कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है ये गैर मुल्की साजिश के तहत आया है। अच्छा, ये इतना ख़तरनाक पहलू है, मेरी गुजारिश होगी मौजूद जज साहिबान से कि ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि बहस क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं भाई। सवाल ये है कि अगर स्पीकर की ये रूलिंग ख़त्म नहीं होती, कौमी असम्बली के 200 अरकान जो हैं वो गद्दार करार पाएंगे। गद्दार गद्दार। अब मुझे बताइए कि अरकान कौमी असम्बली जो जिनकी तादाद 200 के करीब हो, ज़रा मेरे जैसे लोग जो उनके पीछे हैं, 3.5 करोड़ वोटर जिन्होंने उनको वोट दिया है, वो सब भी गद्दार करार पाएंगे। फिर इमरान खान जिस तरह लोगों को उकसा रहा है, जिस तरह मुआशरे में नफरत फैला रहा है, हमारे मुआशरे में जुनूनियत है, जुनूनियों की कमी नहीं है। अगर लोगों ने इमरान खान की इस बात को, ज़्यादा नहीं 2-4 लोगों ने मान लिया कि हाँ ये सारे गद्दार हैं, और उन्होंने किसी की जान ले ली, किसी की बच्चे की जान ले ली, किसी के घर पे हमला कर लिया, इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें फौरी तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इमरान खान को, सदर पाकिस्तान को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वज़ीर कानून को, अटॉर्नी जनरल को, और जितने इनके सहूलतकार हैं, सबको आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुकदमे में सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को इस आइनी बहरान से निकाल सकें और हम मिसाल बना सके। देखें, बदकिस्मती से हमने माजी में फौजी आमरों को इबरत का निशाना नहीं बनाया, इसलिए बार बार वो चीज़ें होती रही। अगर हम आज एक सिविल आमिर जो बनने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तो फिर आप गिला मत कीजिए किसी से भी। जिसके हाथ में ताकत होगी, जिसके पास डंडा होगा, जो पागल आदमी होगा, वो ये काम कर गुजरेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का। अगर इस मौके पर खुदा न खास्ता, मुझे उम्मीद तो नहीं है, मेरी तवक्को भी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आइन की बालादस्ती होगी। हमारे जजेस मुझसे ज़्यादा आइन को समझते हैं, इस मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं उसको समझते हैं। वो फैसला करेंगे जो किसी की पसंद नापसंद नहीं, बल्कि आइन की बालादस्ती पर होगा। दूसरी एक और चीज़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी कल कहा कि 3 महीने में इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है, लिख के कहा है। अगर 3 महीने में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, तो ये एक नया और आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कहीं से ये फैसला आ जाए, जिस स्पीकर साहब ने ठीक किया, वज़ीर आज़म ने ठीक किया, सदर पाकिस्तान ने ठीक किया, और अब 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन का इनकाद नामुमकिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस एक आइनी बहरान से कई और आइनी बहरान जन्म ले रहे हैं, इसमें जितनी ताख़ीर होगी उससे मुल्क के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा फौरी तौर पर ज़रूरत इस बात की है कि ये जो चवलों के टोले ने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जिस पर इस मुल्क के तमाम बड़े आइनी माहिरीन का इत्तफ़ाक़ है कि ये आइन की वायलेशन है, आइन को तोड़ा गया है और आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये बता दें ठीक है, जो इमरान खान कह रहा है कि अमरीकी एमा पर या अमरीकी के खत जो है इसकी वजह से आप सब गद्दार हैं, तो ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि इमरान खान ने अमरीकी पासपोर्ट फाड़ दिया है। दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि जो उसके सारे साथी हैं उन्होंने भी अमरीकी पासपोर्ट फाड़ दिया है। उसकी जो अमेरिका में रहने वाले सपोर्टर हैं उन्होंने अमेरिका छोड़ने का ऐलान किया है, और उसके यहाँ जो सपोर्टर हैं उन्होंने भी अमेरिका न जाने का ऐलान किया है। एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन्होंने अमरीकी मसनूआत का उपाय कर किया? देखें, ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो खैर आगे की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे जो अहम सवाल है वो ये है, जो आपके सवाल से भी निकलता है। अगर तो किसी भी मुल्क ने, अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में किसी भी तरह की मुदाखलत का कोई प्लान बनाया है, तो वो काबिल मज़म्मत है
और उस पर हुकूमत अगर कोई इक़दाम उठाती तो यकीनन इस मुल्क का हर शहरी, चाहे उसका कितना ही सियासी इख्तलाफ हुकूमत से क्यों ना हो, वो इमरान की वजह से नहीं, पाकिस्तान की वजह से उस हुकूमत के फ़ैसले के साथ खड़ा होता। 7 मार्च को बकौल इमरान के ये मरासला जो है हमारे अमेरिका में उस वक्त जो एम्बेसडर थे उन्होंने भेजा, और उसमें उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट जो हैं अमेरिका के डोनाल्ड लू, उनका नाम लिया कि उसने आके ये कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का इन्हिसार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नताइज के ऊपर है। जो उन्होंने कहा उनके अल्फाज है ये जो मैं दोहरा रहा हूँ। अगर ये ख़तरनाक बात थी और इमरान खान को 7 मार्च को पता चल गई थी, तो फिर 16 मार्च को पाकिस्तान की एम्बेसी ने, उसी पाकिस्तानी एम्बेसडर ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, तकरीब रखी। उस तकरीब में उसी डोनाल्ड लू को मदऊ भी किया, उसी डोनाल्ड लू ने वहाँ तकरीर भी की, उसी डोनाल्ड लू की उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। फिर उसके बाद ग़ालिबन 25 मार्च को जब हमारे सफ़ीर जो हैं उनका तबादला ब्रसल्स हो गया, तो उन्होंने अपने ट्वीट में अमरीकी हुकूमत का और अमरीकी एहलकारों का, वजारत ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम अपने ताल्लुकात को अमरीका के साथ और बढ़ाना चाहते हैं।